जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। आप देख पा रहे होंगे जो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, इसको आप यदि एग्जाम में लगाएंगे तो बहुत सारा टाइम लगाते हैं, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर आप 20 सेकंड में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों का 20 सेकंड में आंसर कैसे देना है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो मैं तरीका बताने जा रहा हूं। बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना, ना कोई ट्रिक है, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो मैं अक्सर आपको मैं अपनी क्लास में जब भी क्वेश्चन कराता हूं इस टाइप के, तो इसी तरीके से कराता हूं। तो वही चीज आपको बताता हूं कि बिना पेन के आप 15 सेकंड में कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक देखिए आपका क्रय मूल होता है यानी कि सीपी, एक आपका विक्रय मूल होता है यानी कि एसपी। ठीक, ये बात पता है। जब भी आपसे कह दे कि तीन वस्तुएं, मतलब कितनी भी वस्तुएं खरीदे, 3, 4, 5, 2 कितनी भी खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है, और कह दे कि प्रत्येक की कीमत क्या है, सेम है। जब भी कह दे कि प्रत्येक की कीमत क्या है, सेम है, तो आप ऐसे प्रत्येक क्वेश्चन में ये वाला तरीका लगा सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन लगाने का जो सबसे आसान तरीका होता है ना, उसको आप हमेशा 100 मान के लगाया करिए। क्या मान के लगाया करिए? 100 मान के। अब मैंने मान लिया कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है, तो आपको पहला लाभ कितने का हो रहा है, 10% का। और 100 का 10% कितना होता है, 10 होगा, यानी कि 100 की वस्तु आप कितने में बेच रहे होंगे, 110 में बेच रहे होंगे। दूसरे में 5% का लाभ होता है, प्रत्येक का क्रय मूल्य तो सेम है तो आपको सेम ही रखना है, ये कितना हो जाएगा, 5% का लाभ यानी 105। और लास्ट वाली में 15% की उसको हानि होती है, क्रय मूल्य तो सेम ही रहेगा, तो ये तो 100 रहेगा और ये हानि हो रही है 15 की, यानी कि ये आपका 85 हो जाएगा। इतनी बात सभी लोग समझ गए? क्रय मूल्य कह रहा प्रत्येक का सेम है, तो आप प्रत्येक को क्या मान लिया करिए, 100। इसमें से 10% का लाभ हो रहा था, 110 हो गया। इसमें 5 का लाभ हो रहा था, 105 हो गया। इसमें 15 की हानि हो रही थी, इसलिए 100 से 85 हो गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आप इनको जोड़ लीजिए। तो ये कितना आएगा, ये 300 आएगा, इसको जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 90। ये कितना हो जाएगा, 90, और 90 190, और 190 और 110, ये भी कितना आ गया, 300 आ गया। कितना आ गया, 300। आपने 300 की वस्तु खरीदी और 300 की ही बेच दिया। मैंने इन सबको क्या किया है, मैंने जोड़ दिया है। इन सबको मैंने क्या किया है, जोड़ दिया है। तो आप भी इन सबको जोड़ दीजिएगा। ठीक, तो ये 300 आ गया, 300। अब बताइए 300 की वस्तु आपने 300 में बेच दी, 300 की खरीदी और 300 की ही बेच दी, तो क्या आपको कोई लाभ या कोई हानि होगा? आपको ना तो कोई लाभ होगा ना तो कोई हानि होगी, यानी कि डायरेक्ट आप डी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे। कोई कैलकुलेशन नहीं करना था, बिना पेन के आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर बता सकते हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा। इतनी बात समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको। देखिए फिर से सीपी एसपी, सबका क्रय मूल्य देखिए क्या करे, तीन वस्तुएं हैं, प्रत्येक का क्रय मूल्य सेम है। जब प्रत्येक का क्रय मूल्य सेम है तो आप तीन वस्तुएं हैं तो 3 बार 100 लिख दीजिए। तीन वस्तुएं हैं तो 3 बार 100 लिख दीजिए। पहले में 15% का लाभ होता है तो ये हो जाएगा आपका 115। दूसरे में 10% का लाभ होता है तो ये हो जाएगा आपका 110। तीसरे में 15% की हानि होती है तो ये हो जाएगा आपका 85। आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 300। इनको जोड़िए भाई, तो ये तो हो जाएगा 200 और 110, 310। यानी कि 300 की वस्तु आपने 310 में बेच दी। कितने का लाभ हुआ, 10 का। कितने में, 300 में। परसेंटेज निकालना था, इनटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कर गया तो आपका लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, 10/3% लाभ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 300 की वस्तु आप 310 में बेच रहे हैं, कम से आप ज्यादा बेच रहे हैं तो आपको लाभ होगा, तो यानी कि 10/3% का लाभ हो जाएगा। यही आपका सीधा सीधा बी पार्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए ऐसे क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा भाई? क्या आप ऐसे क्वेश्चनों को बिना पेन के नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भाई। यदि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरीके से करना है, बिना पेन के आप 15 सेकेंड के अंदर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर बता सकते हैं। ऐसी बेहतरीन और शानदार वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि सच में आप ऐसे ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं
तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप रिस्पॉन्स करेंगे वैसे वैसे मैं फिर प्रत्येक चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं आसान आसान से, ऐसे ऐसे मैं 10-10 मिनट की क्लास में आपके सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा। बस आपको मुझे इसके लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट कैसे करना है? ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और देखिए ये हमारा एक नया पेड बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी देखिए फीस सिर्फ और सिर्फ 799 रखी गई है। लेकिन इस बैच में आप जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसा ही पढ़ाया जाता है। इसमें टोटल 50 बच्चों की क्लास होती है। 50 से इसमें 51 बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चे रहते हैं। जैसा आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना, टीचर से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये कैसे हुआ, वैसे ही आप इस क्लास में भी पूछ पाएंगे। ऐसी मैं आपको पढ़ाता हूं, बस ये क्या रहता है, वो वीडियो कॉल जैसे होती है, जिसमें से आपकी वॉइस मुझे सुनाई देगी, मेरी वॉइस आपको सुनाई देगी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन डाउट आए उसको डायरेक्ट क्लास में ही सॉल्व करवा सकते हैं। सब कुछ बिल्कुल ऑफलाइन के तरीके पढ़ाते हैं। ठीक है, और इसकी फीस भी बहुत कम से कम रखी गई है, 799 रुपए, क्योंकि लिमिटेड सीटें होती हैं, इसलिए एक एक बच्चे के ऊपर अटेंशन जाता है। तो आई होप जो बच्चा मैथ में कमजोर है, जिनको मैथ से डर लगता है और जिनका मैथ में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, ये उन्हीं बच्चों के लिए बैच है। तो जो जो ज्वाइन करना चाहें इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। 20 तारीख से मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम दोनों स्टार्ट होंगे। एक बैच में मेंसुरेशन चलेगा, एक बैच में नंबर सिस्टम चलेगा। यदि आप दो दो बैच ज्वाइन करेंगे तो आपका ये कोर्स 3 महीने में पूरा हो जाएगा। यदि आप सिंगल बैच में पढ़ेंगे तो आपका ये कोर्स 6 महीने में पूरा होता है। और आपको देखिए पेमेंट, इसमें ये सारे एग्जाम कवर होते हैं। और ये देखिए ये बैच की, ये सारी बैच की विशेषताएं हैं, ये बैच की विशेषताएं पढ़ लीजिएगा आप। और इसमें से ये आपका ये यूपीआई आईडी है, यूपीआई आईडी से पेमेंट कर सकते हैं, या ये क्यूआर कोड से भी आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद ये आपका 8299 45 29 29 इस वाले नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, तो आपको इस बैच में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।